दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वहाँ दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। कहा जाता है कि यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने खाना खाया था। एक ऐसी जगह जो दादी नानी के हाथ से बुने स्वेटर जैसा एहसास देगी आपको। सीरियसली, ये जगह अपनी स्किन के लिए जानी जाती है। पर्यावरण को बचाकर रखने के प्रति यहाँ के लोगों का समर्पण देखना अपने आप में खास है। ऐसे ऐसे फेस्टिवल होते हैं कि देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी और हैरानी भी होगी। कहा जाता है कि यहाँ पर आंख से आंख मिलाना लोगों को सम्मान देने जैसा है। इसी के साथ दोस्तों, यूरोप के दिल में बसा ये बेहद ही खूबसूरत देश है और नाम है ऑस्ट्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। आज चल रहे हैं ऑस्ट्रिया की सैर पर। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है जो 803 ईस्वी का है। अगर आपको यहाँ बैठकर खाना खाना है तो आज हमारे साथ इस वीडियो के जरिए इस रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करना होगा। ऑस्ट्रिया में दुनिया का ये सबसे पुराना रेस्टोरेंट लोगों के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट बना हुआ है। साल्ज़बर्ग में सेंट पीटर स्टिफ्सकेल नाम से ये जाना जाता है। इसकी स्थापना 803 में हुई और ये आज भी चल रहा है, सैकड़ों साल पुराना। ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ खाना खाया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में रहना अपनी दादी नानी के हाथ से बुने स्वेटर जैसा महसूस होता है। गर्म, सुरक्षित और प्यार से तैयार किया गया स्वेटर। बच्चे यहाँ काफी सुरक्षित हैं और बड़े भी, और टूरिस्ट भी। नागरिक यूरोप की सबसे स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। ऑस्ट्रिया की ट्रेनें थोड़ी देर से आती हैं लेकिन विश्वास वाली हैं। आपको सुबह का स्की सेशन से लेकर शाम के ओपेरा तक ले जाने का यहाँ सब बंदोबस्त है। दोस्तों, पर्यावरण को बचाकर रखने के प्रति यहाँ के लोगों का समर्पण देखने लायक है। नल का पानी इतना साफ है कि बोतल बंद पानी बेकार लगेगा। वियना का आधा हिस्सा पार्क है। इतनी खूबसूरती है और इतना हरा भरा है ये शहर। बिल्कुल साफ सुथरी हवा। यहाँ मेडिकल बिल देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रिया दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार भी है। यहाँ के रहने वाले लोग काफी संतुष्ट नजर आते हैं और इस देश को घूमने वाले लोग भी संतुष्ट रहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फेस्टिवल्स मिलेंगे, लाइक आपको कद्दू उत्सव भी मिलेगा। जी हाँ, दरअसल ये फेस्टिवल ऑस्ट्रिया में मनाया जाता है और ऑस्ट्रिया के रिट्जर लैंड में कद्दू उत्सव मनाने के दौरान यहाँ बहुत भीड़ होती है, जिसे आप कुर्बिस फेस्ट भी कह सकते हैं। ऑस्ट्रिया अपनी आंख से आंख मिलाने की सामाजिक परंपरा के लिए भी जाना जाता है। ऑस्ट्रिया सामाजिक मेलजोल में आंख से आंख मिलाने की अपनी मजबूत परंपरा को कैरी करता है और ये एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाता है। ऑस्ट्रिया में ड्रिंक के साथ टोस्ट करते समय आंख से आंख मिलाना एक परंपरा जैसी है। हर संस्कृति अपने साथ बहुत सारे अनूठे तरीके लेकर आती है। जैसे ऑस्ट्रिया में लोग आंख से आंख मिलाते हैं, दक्षिण कोरिया में लोग झुककर प्रणाम करते हैं, हिंदुस्तान में हाथ जोड़कर नमस्ते होता है और ग्वाटेमाला में लोग गाल पर किस करके एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, यूरोप के दिल में बसा ऑस्ट्रिया अपने गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रिया 8 देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, जो इसे मध्य यूरोप के केंद्र में रखता है। ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल भाषा जर्मन है। 98% लोग यहाँ जर्मन बोलते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ बोली जाती है। इसी के साथ यहाँ सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। हालांकि छोटी सी आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करने वालों की भी है। बहुत सारी खास बातें हैं इस देश में। इस देश ने बहुत सारे खिताब हासिल किए। ऑर्गेनिक खेती शुरू करने वाला यह देश नंबर 1 है। जी हाँ, ऑस्ट्रिया को यूरोप का नंबर 1 देश कहा जाता है जिसने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दुनिया का भी पहला देश है जिसने जैविक खेती की शुरुआत की। 1927 में पहला जैविक खेत यहीं पर रजिस्टर हुआ था। इसके अलावा ये जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय नियम बनाने वाला भी पहला देश है। यानी इसने लोगों को सिखाया कि आप अच्छा कैसे खा सकते हैं, आप केमिकल फ्री कैसे खा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग यही दिखाती है कि हम परंपरागत खेती को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, पहला पोस्टकार्ड ऑस्ट्रिया से ही आया था। ऑस्ट्रिया वही देश है जहां सबसे पहले पोस्टकार्ड जारी किया गया था। दुनिया का पहला पोस्टकार्ड, लिखित पोस्टकार्ड 1869 को लिंच के पास पिंग से किर्चराफ भेजा गया। इसका इस्तेमाल परिचितों के बीच एक संवाद के लिए हुआ और आपके साथ, आपके पूर्वजों के साथ, दादी नानी के साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं पोस्टकार्ड को लेकर। लोग अक्सर पोस्टकार्ड की बातें करते हैं जब वो एक दूसरे को पोस्टकार्ड लिखा करते थे। तो ये है जवाब।
पहला पोस्ट कार्ड ऑस्ट्रिया से ही आया था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने उन पर छपी एक मोहर के साथ पोस्ट कार्ड बेचे और आप जो पहला पोस्ट कार्ड है उसे संग्रहालय में भी देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ऑस्ट्रिया में यूरोप का सबसे ऊंचा झरना भी है, किमल फॉल्स, जिसकी ऊंचाई 1246 फीट है। ये झरना ओहे टॉन नेशनल पार्क में है और झरने को देखना फ्री है, लेकिन झरने तक जाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। करीब 1.5 से 2 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आप पैदल भी जा सकते हैं या तो कोई सवारी लेकर भी। इसी के साथ दोस्तों ऑस्ट्रिया में डैन्यूब नदी बहती है, बहुत ही खूबसूरत। वोल्गा के बाद यूरोप की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी ऑस्ट्रिया से होकर बहती है और 10 अन्य देशों से भी निकलती है। ये नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया से होकर गुजरती है। इसी के साथ नदी के किनारे बसे कई शहरों में 4 राष्ट्रीय राजधानियां भी हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया का वियना भी है। और वियना की खूबसूरती ये नदी 4 चांद लगा देती है। पर्यटक नदी के किनारे निःशुल्क सैर करते हैं और बोटिंग भी करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पर। दोस्तों 2024 तक ऑस्ट्रिया को 25 नोबेल पुरस्कार विजेता मिल चुके थे। ऑस्ट्रिया फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस के क्षेत्रों में 25 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का घर कहा जाता है। इरविन श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी को एक नया रूप दिया और बर्था वॉन सुटनर 1905 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया भर में विज्ञान और शांति को आगे बढ़ाया। और सीरियसली ये उन लोगों का देश है जिसने सीरियसली देश के बारे में सोचा और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए। इसी के साथ यहाँ की अजीबोगरीब परंपराएं, यहाँ के रीति रिवाज भी काफी हाईलाइटेड रहे। ऑस्ट्रिया में यदि आप टोस्ट शेयर करते हैं और दूसरे व्यक्ति से आंख मिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपशगुन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे आंख में आंख मिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसे सम्मान दे रहे हैं। है ना कितना वाइसी वर्सा। इसी के साथ ऑस्ट्रिया यूरोप के सबसे सुंदर देशों में से एक है दोस्तों। दरअसल ऑस्ट्रिया में एल्प्स स्कीइंग और पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग है। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रियाई एल्प्स का घर भी है। ये अल्पाइन पहाड़ उन लोगों के लिए स्वर्ग हैं जो क्लाइंबिंग का शौक रखते हैं। पहाड़ और मैदानी इलाके दोनों खूबसूरत है। घूमने वाली जगहों की यहाँ कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रिया के हर शहर की एक अलग पहचान है और इसमें से कुछ शहर तो ऐसे हैं जो बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लाइक वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और अपने भव्य महलों और म्यूजियम्स के लिए फेमस है। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित वियना की ऐतिहासिक इमारतों का आर्किटेक्ट देखने लायक है और हैरान करने वाला भी। वियना में आप सेंट स्टीफन कैथेड्रल देख सकते हैं, हाफबर्ग महल देख सकते हैं, स्कॉनब्रुन पैलेस और गार्डन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेलेवेडियर पैलेस जा सकते हैं और हाँ, वियना का ओपेरा हाउस के क्या ही कहने। इसी के साथ सॉल्जबर्ग किताबों की कहानियां जैसा शहर है। सॉल्जबर्ग एल्प्स की तलहटी में बसा एक शहर है। पहाड़ों के बीच बसे इस शहर को जन्नत कहे तो गलत नहीं होगा। सॉल्जबर्ग के साथ ही आप मशहूर संगीतकार वोल्फगैंग एमेडियस मोजार्ट का घर भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप हेल्ब्रुच पैलेस, नोनबर्ग एबे, सॉल्जबर्ग कैथेड्रल चर्च और भी बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से सॉल्जबर्ग लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। दिस इज इंसबुर्ग ऑस्ट्रिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। एल्प्स की पहाड़ियों से घिरा ये शहर घूमने के लिए परफेक्ट है। यहाँ आप पहाड़ पर एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जा सकते हैं और घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। होफबर्ग इंपीरियल पैलेस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ग्राज ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। घूमने वालों के लिए ये एकदम बढ़िया है। शहर में आपको बहुत सारे म्यूजियम्स मिलेंगे, बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो शायद कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ का फूड, यहाँ के बार्स और रेस्टोरेंट के तो क्या ही कहने। इसी के साथ कुछ हटकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइक शहर से हटकर गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो गो फॉर हॉलस्टेट। हॉलस्टेट ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा सुंदर सा गांव है। हॉलस्टेट झील के किनारे बसा है। एक पेंटिंग जैसा लगता है कि कैनवास पर किसी ने पेंटिंग बना दी हो। इस गांव में आकर लगेगा कि आप किसी पुराने समय के गांव में चले गए हो। प्रकृति की सुंदरता से लबरेज इस गांव को ऑस्ट्रिया की अपनी ट्रिप में जरूर शामिल कीजिएगा। सीरियसली ये जगह आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। दोस्तों दिस इज वाचाओ वैली।
वाचाओ वैली डैन्यूल नदी के किनारे स्थित मनमोहक वैली है। वाचाओ वैली घुमावदार पहाड़, अंगूर के बाग और आकर्षक गांव के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रिया की वाचाओ वैली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। इस घाटी में देखने के लिए मैलेक एबे, साथ ही बहुत सारे मठ, वेना जंगल और स्कोनब्रुज पैलेस समेत कई जगह देखने लायक है। इसी के साथ यहाँ का स्ट्रीट फूड और यहाँ के रेस्टोरेंट, बार तो क्या ही कहने। आप जब भी यहाँ आए तो इनका पारंपरिक खाना जरूर खाएं और कोशिश करें कि आप यहाँ मार्च से अप्रैल या सितंबर से अक्टूबर के मिड में आए, क्योंकि और दौरान बहुत ठंड होती है। हालांकि ये जगह हमेशा आपका वेलकम करेगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ऑस्ट्रिया की, हमें ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।